राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रिलीजियल कल्चर्स। ठीक है, और देखिए आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री का ये सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद चैप्टर 8 है, तो आपकी क्लास 7 की भी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टअप कर देते हैं। फर्स्ट लाइन से, वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज़ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। और बेसिकली कैसे हम लोग देखना है इसमें कि कैसे जो भी लोग होते हैं उनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनकी जो भी भाषा है, ठीक है, उसके बेसिस पे। व्हेन वी रिफर टू ए पीपल एज ए तमिल और एन उड़िया, दिस यूजुअली मीन दैट ही स्पीक तमिल एंड उड़िया एंड लिव्स इन तमिलनाडु एंड उड़ीसा। अगर हम किसी कोई भी इंसान को तमिल या उड़िया भाषा का प्रयोग करते देखते हैं, ठीक है, तो उस समय ये समझ लेते हैं कि वो तमिलनाडु का रहने वाला है या उड़ीसा से बिलोंग करता है। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। और बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो भी देश है, ठीक है, वो डिस्टिंक्टिव टाइप के यहाँ पे चीज़ें होती हैं, अलग अलग कास्ट सिस्टम है, अलग अलग स्टेट है, तो वहाँ का खाना पीना, रहना, म्यूज़िक, पेंटिंग, क्लोथ्स सब अलग है। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल। कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, इसको ग्रांट के तौर पे ले लेते हैं और ये मानते हैं कि अभी भी इमेमोरेबल चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं। देन हम लोग देखते हैं, हाउ एवर the frontiers separating region have evolved over time and in fact and still changing. Also, what we understand as religion culture today are often the product of complex process of intermixing of local tradition with ideas from other part of the subcontinent. और बेसिकली इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो भी हमारे कल्चर हैं, रिलीजन कल्चर्स हैं, ठीक है, वो हमारे जो भी कहीं ना कहीं हमारे जो भी लोकल ट्रेडिशन है उसमें मिक्स हो गए हैं, इंटरमिक्सिंग हो गई है, ठीक है, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। As we will see, some traditions appear specific to some region, others seems to be similar across region, and yet other derives from older practices in a particular area but take a new form in other regions. और बेसिकली इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी regions मतलब traditions होते हैं, ठीक है, वो हमारे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के होते हैं, रहना, खाना, उनका पहनना, ठीक है, कहीं कहीं पे सिमिलर चीज़ें भी मिलती हैं आपको देखने को। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको होली, ठीक है, और आपको ये मकर संक्रांति, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। नहीं, आप तमिल में रह रहे हैं तो अलग टाइप के आपके डांस प्रैक्टिसेस और जो भी पूजा पाठ है वो सब अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। देन हम लोग बात कर लेते हैं द चेरा एंड द डेवलपमेंट ऑफ Malayalam. Let us begin by looking at an example of the connection between language and regions. और बेसिकली हम लोग किससे स्टार्टअप करने वाले हैं, आपकी जो भी भाषा बोली जाती है जिस रीजन में उससे। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम was established in the 9th century in southwestern part of the peninsula, part of the present day Kerala. और बेसिकली इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी हमारा चेरा किंगडम है जो कि आपका कहाँ पड़ता है, आपका महोदयापुरम में पड़ता है, जो कि आपका इस्टेब्लिश हो गया था 9th सेंचुरी में, वेस्टर्न पार्ट में आपके पेनिनसुला में। प्रेजेंट कहाँ है आपका, केरला में। केरला बहुत ही सुंदर जगह है, आपको घूमने जाना हो तो प्लीज़ एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। केरला में आपकी मलयालम भाषा का यूज़ होता है। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। और जो भी रूलर्स देखने को मिले हैं हमारी केरला साइड के, तो मलयालम भाषा में उनकी स्क्रिप्ट देखने को मिली है। इन फैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और बेसिकली इसमें क्या देखने को मिला है कि जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, रीजनल भाषा होती है, ठीक है, वो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी रखी जाती है। ये देखिए कैसे कि ये इंक्रिप्शन है किसी भी राजा का, ये जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है, दिस वन, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं, एट द सेम टाइम द चेरा ऑल्सो ड्रॉन अपॉन द संस्कृतिक ट्रेडिशन। चेरा जो लोग थे, ठीक है, उसमें भी संस्कृत भाषा का हमारा यूज़ किया जाता था। द टेम्पल्स थिएटर्स ऑफ केरला, जो वहाँ के टेम्पल्स थिएटर हुआ करते थे केरला के, विच इज़ ट्रेस्ड टू दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड को ट्रेस किया करते थे। बोरोड स्टोरी फ्रॉम द संस्कृत स्क्रिप्ट, वो लोग संस्कृत स्क्रिप्ट
एपिक से आपकी स्टोरीज़ को बोरो किया करते थे, उठाया करते थे। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इज़ इन मलयालम डेटेड टू अबाउट 12th सेंचुरी। पहली जो भी स्टोरी आपकी बनाई गई मलयालम भाषा में आपकी 12th सेंचुरी में बनाई गई थी। आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत, और वो आपकी डायरेक्टली किस चीज़ से इंडेप्टेड है? संस्कृत से। इंटरेस्टिंगली इनफ ए 14th सेंचुरी टेक्स्ट, ठीक है, और जो भी 14th सेंचुरी आपका टेक्स्ट है लीलातिलकम, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीला तिलकम, ठीक है, डीलिंग विद ग्रामर एंड पोइट्रीज। ये आपका पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको स्टार करके मार्क कर लीजिए। जिसके अंदर आपको क्या ग्रामर देखने को मिलेगी, मतलब आपकी व्याकरण और पोएटिक्स देखने मिलेंगे। वॉज कंपोज्ड इन मणि प्रवलम, जिसको कंपोज किसने किया था? मणि प्रवलम ने किया था, ठीक है। लिटरली डायमंड्स एंड कोरल, जिसमें डायमंड्स कोरल की बात रेफरिंग टू द टू लैंग्वेज, जिसमें दो भाषाओं का मिलन बताया गया है, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, जिसके अंदर आपकी रीजनल लैंग्वेज और संस्कृत का भी यूज़ किया गया है। देन हम लोग बात कर लेते हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। द जगन्नाथ कल्ट का यूज किस चीज़ से रिलेटेड है? आपका कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। इन अदर रीजन रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। आपने देखा होगा कि जो भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है, उनका अपना खुद का एक ट्रेडिशन, खुद का एक कल्चर होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इन द कल्ट मीन्स कल्चर ऑफ जगन्नाथ। एक वहाँ का जगन्नाथपुरी का भी एक कल्चर है। लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ड ए नेम फॉर विष्णु। और बेसिकली ये जगन्नाथपुरी जो आपका है उड़ीसा में है, देखने काबिल वहाँ का ये टेम्पल है। बहुत ही मतलब कहते नहीं है, एक जो विश्वास वाला मंदिर होता है बेसिकली वो, जो कि भगवान विष्णु के नाम पे रखा गया है। टू देट द लोकल ट्राइब्स पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी। और जो यहाँ पे ये देखिए ये मूर्तियाँ देखने को मिल रही है ना, लोगों ने क्या किया, लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई हैं, ठीक है। विच सजेस्टेड दैट द डेटी वॉज ओरिजिनली ए लोकल गॉड, जिसको उन्होंने माना है कि वो एक लोकल गॉड है। विच वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, और थोड़े दिनों बाद उसको एक विष्णु का रूप दे दिया गया। देखिए अगर आप कोई एक घर में पत्थर भी लाए ना, उसमें मान लें कि इसमें भगवान है, तो सच में उसमें भगवान की क्या कहते हैं, एक शक्ति उसमें आ जाती है। तो वो तो हमारे स्वभाव के ऊपर है कि हम किस चीज़ को अपना मान रहे हैं, किस चीज़ में भगवान ढूंढ रहे हैं। इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी अनंतवर्मन, ठीक है, 12th सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट आपके रूलर हुआ करते थे गंगा डायनेस्टी में, अनंतवर्मन, ठीक है। डिसाइडेड टू इरेक्ट ए टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। उन्हें क्या सोचा कि जो भी टेम्पल है उसको इरेक्ट करेंगे आपके पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी में। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंगा भीमा III डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डेटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्यूटी ऑफ द गॉड। उन्हें खुद को, जो एक आपके राजा हुए अनंगा भीमा III, ठीक है, उन्होंने खुद को अपने आप को क्या मान लिया, एक डिप्यूटी मान लिया गॉड का। देन आपका बात कर लेते हैं एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पोर्टेंस द सेंटर ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स बेसिकली किसको कहते हैं? जो तीर्थयात्री होते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। All those who conquered Orissa, such as the Mughals, the Marathas, and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. They felt that this would make their rule accepted to the local people. और बेसिकली क्या हुआ, बहुत लोगों ने इस पर कब्जा जमाना चाहा कि अपना कंट्रोल दिखाएंगे, ठीक है, जिनमें से मराठा हुए, इंग्लिश इंडिया कंपनी हुई, मुगल्स भी हुए, ठीक है। ये आपको जगन्नाथपुरी का ये टेम्पल देखने को मिल रहा है, वाइट कलर का, कितना खूबसूरत है, यहीं से दर्शन कर सकते हैं हम लोग। द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, ठीक है। तो जो भी राजपूत हुए, ट्रेडिशंस हुए हमारे हीरोइज्म के, उनकी बात करते हैं। इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कंस्ट्रेंट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इन राजस्थान, इस समय हमारा प्रेजेंट डे राजस्थान में है, वॉज कॉल्ड राजपूताना। उनको कहा गया राजपूताना बाय द ब्रिटिश, जो कि उनको ब्रिटिश लोगों ने नाम दिया। वाइल दिस में सजेस्ट दैट दिस वॉज एन एरिया दैट वॉज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय राजपूत, दिस इज़ ओनली पार्टली ट्रू। और बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे सिर्फ राजपूत ही रहते हैं, ये सिर्फ पार्टली ट्रू था, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग रहा करते थे। देयर वर एंड आर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज राजपूत इन मेनी एरियाज ऑफ नॉर्थर्न एंड
सेंट्रल इंडिया। और बेसिकली इसमें क्या देखने को मिला हमको कि जो भी बहुत सारे ग्रुप्स हुआ करते थे, ठीक है, उसमें राजपूत भी रहा करते थे, ठीक है, जो कि आपके नॉर्थर्न एरिया के थे और आपके सेंट्रल इंडिया के भी। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन द राजस्थान। सिर्फ राजपूत के अलावा भी और लोग भी रहा करते थे आपके राजस्थान में। हाउ एवर द राजपूत आर ऑफन रिकॉग्नाइज एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। और बेसिकली क्या है कि राजस्थान में आपका एक कहते हैं कि एक डिस्टिंक्टिव कल्चर देखने को मिला आपका राजस्थान में, कि ज़्यादा संख्या में वहाँ पे राजपूत पाए जाते हैं। These culture tradition was closely linked to the ideals and aspiration of rulers। और बेसिकली जो भी कल्चर का जो भी ट्रेडिशन हुआ वो क्लोजली लिंक था आपके आइडिया और एस्पिरेशन के रूलर से। फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी से आपका मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान, इस समय में राजस्थान में वॉज रूल्ड बाई वेरियस राजपूत फैमिलीज। और वहाँ पे राजपूत फैमिलीज का रूल भी चलने लगा। एक हुए आपके इसमें पृथ्वीराज चौहान, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, वॉज इन सच रूलर। दिस रूलर cherished the ideals of the hero who fought valiantly, often choosing death to the battlefield rather than face defeat। और बेसिकली इन लोगों ने क्या, राजपूत लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना पूरा आत्मसमर्पण करेंगे, ठीक है, हम लोग को अपने में खुद में ही डेथ लेना पसंद होगी, मतलब मरना पसंद होगा, एज कंपेरिजन टू उनके सामने हार मानना। तो स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग, जो भी पोएम हुआ करती थी, ठीक है, एंड रिसर्चड बाय ट्रेन मिनिस्ट्रियल्स। और बेसिकली जो भी पोएम्स या सॉन्ग हुआ करती थी वो ट्रेन जो भी मिनिस्ट्रियल्स हुआ करते थे वो गाया करते थे। और ये देखिए आपको ये राजा देखने को मिल रहे हैं, आपके रीजनल कल्चर के हैं। These preserved the memories of heroes and were expected to इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। और बेसिकली वो क्या प्रिजर्व करते थे, जो भी मेमोरीज हुआ करती थी हीरोज़ की, और एक्सपेक्ट किया करते थे कि और लोगों को वो इंस्पायर करें अपने एग्जाम्पल से। ऑर्डनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई दीज स्टोरी। जो भी साधारण लोग हुआ करते थे, मतलब ऑर्डनरी पर्सनस, ठीक है, वो अट्रैक्ट हुआ करते थे उनकी स्टोरी से, विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन। और उसी चक्कर में क्या हुआ आपका कि ड्रामेटिक सिचुएशंस बन गई एंड ए रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी कनेक्ट हो गए, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलोर एंड एंगर, ठीक है, जो कि आपको पता है कि ईमानदारी, दोस्ती, प्यार, गुस्सा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। डिड वुमेन फाइंड ए प्लेस विद इन दिस स्टोरी। क्या आपको पता है कि इसमें जो भी औरतें हुआ करती थी उनको भी प्लेस मिला इन स्टोरी में। समटाइम्स वुमेन वर डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। कि जो भी औरतें हुआ करती थी वो अपने हस्बैंड के जीवन और मरण में साथ रहा करती थी। दे वर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती। आपको पता है कि रानी सती माता का कितना बड़ा मंदिर है झुंझुनू में, ठीक है, मेन वही हैं जो जिन्होंने सती प्रथा स्टार्टअप की थी और अपने हस्बैंड के लिए सती हुई थी, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ सती एंड द इमोलिएशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल प्रे ऑफ देयर हस्बैंड। बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो भी उनके हस्बैंड की अर्थी हुआ करती थी उसी में वो बीच में बैठ के खुद भी जल जाया करती थी, समर्पण कर देती थी। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियाज़ ऑफन हैड टू पे फॉर इट फॉर देयर लाइफ। और उसके लिए उनको रुपए भी दिए जाते थे, ठीक है। बेसिकली इसमें लिखा है, ऐसा नहीं कि सच में ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग देख लेते हैं बियॉन्ड रीजनल फ्रंटायर द स्टोरी ऑफ कथक। इफ हेरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म, द सेम इज ट्रू ऑफ डांस। और बेसिकली जो भी देखिए ट्रेडिशंस होते हैं वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, तो वाई नॉट डांस, मतलब कि जो भी अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग फॉर्म्स में रहते हैं, तो उनका डांस कल्चर भी अलग होगा। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फ्रॉम कथक। हम लोग कथक के बारे में देख लेते हैं। नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ये आपका नॉर्थ इंडिया में देखने को पाया जाता है। टर्म कथक इज ड्राइव फ्रॉम द कथा। जो भी आपका कथक वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ, आपका कथा से। ए वर्ड यूज इन संस्कृत, जो कि आपका वर्ड यूज़ किया जाता था संस्कृत में, एंड द अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी, और अलग भाषाओं में यूज़ किया जाता था आपका स्टोरी के अंदर। द कथक वर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और बेसिकली जो भी कत्थर होता है वो किस कास्ट में ओरिजिनली आपकी ऐसी
सब कास्टों में एक स्टोरी टेलर के जो भी टेम्पल्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में उसमें यूज़ किया जाता था, हु एम्बलेंस्ड देयर परफॉर्मेंस विद गेस्चर्स एंड सॉन्ग। ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस होती है उनके गेस्चर्स और सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग होते हैं। कथक बिगेन इवॉल्व्ड into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of भक्ति मूवमेंट। जब भक्ति मूवमेंट के आपका स्टार्टअप हुआ तभी आपका कथक डांस का भी स्टार्टअप ही हुआ बेसिकली। उसमें पता है क्या होता है, मतलब कि जो एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से डांस किया जाता है। द लीजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रास लीला। जो भी राधा कृष्ण है वो इनेक्टेड है फोक प्ले से, जिसको रास लीला कहते हैं, विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर्स ऑफ द कथक स्टोरी टेलर्स। और बेसिकली जो भी कथक स्टोरी टेलर्स होते हैं वो उसी इम्प्रेशंस में डांस करके दिखाया करते हैं। ठीक है, देन हम लोग बात कर लेते हैं अंडर द मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। जो भी कथक हुआ करता था मुगल एम्परर्स के उसमें टाइम पे परफॉर्म किया जाता था। वर इट इज़ एक्वायर्ड प्रेजेंट फीचर एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद डिस्टिंक्टिव स्टाइल। और बेसिकली अब ये एक डांस फॉर्म बन चुका है डिस्टिंक्ट स्टाइल का। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशन ऑफ घनास। और बेसिकली क्या होता था, ये डेवलप हो चुका है टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस में और घनास में। वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर, एक आपका जो भी राजस्थान जयपुर में है, एंड अदर इन लखनऊ, अदर आपका लखनऊ में है। अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, जो भी वाजिद अली शाह है उनके पेट्रोनेज के अंदर द लास्ट नवाब ऑफ अवध, जो कि आपके अवध के लास्ट नवाब हुए। इट ग्रूज इनटू ए मेजर आर्ट फॉर्म, जो कि आपका एक मेजर आर्ट फॉर्म ग्रू हुई बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th century. It was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining area of present day in Pakistan, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। और बेसिकली वो जो 19th century में, ठीक है, डांस फॉर्म क्या बेसिकली हुआ कि 19th century में जो भी डांस फॉर्म है वो इतने तरीके से इनेक्ट नहीं हुआ है, बट उसमें क्या हुआ कि आपके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर ने इसका इनेक्टमेंट होने लगा था। ये बेसिकली देखिए ये सब मूर्तियाँ देखने को मिल रही है। डांस क्लास, लक्ष्मणा टेम्पल, खजुराहो, ये आपको खजुराहो का देखने को मिल रहा है। बिहार एंड मध्य प्रदेश, emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes as well as on the enactment of stories। और बेसिकली इसमें किस चीज़ को आपकी एम्फेसिस दी जाती है, आपकी रैपिड फुटवेयर्स की जो भी वर्क होता है, कॉस्ट्यूम्स मतलब कि जो भी ड्रेसअप सेंस होता है, इन सब चीज़ों को। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चर प्रैक्टिसेस वॉट व्यूड विद disfavor by most ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन द 19th and 12th century। और बेसिकली जो भी कथक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी आपकी कल्चर की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो होती हैं जिसमें आपकी मोस्ट जो भी ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन होता है 19th और 12th century का, वो भी दिखाया जाता है। हाउएवर इट सर्वाइव एंड continue to be performed by the courtesan and was recognized as one of the 6th classical form of dance in the country after independence। और आपका ये आपका क्या है कि 6th क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस बन चुका है आपकी कंट्री का आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेते हैं आपकी क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी form the question of defining any art form of classical is often quite complicated. Do we define something as classical if it is deal with a religion theme, or do we consider it classical because it appears to require a great deal of skills acquired through long years of training, or the classical because it is performed according to rules that was laid down and variations are not इनकरेज्ड। और बेसिकली क्या चीज़ बताई गई, जो भी हमारा क्लासिकल डांस होता है, ठीक है, उसमें आपकी क्या चीज़ देखने को मिलती है कि एक तो अच्छे से अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग करने में आपके बहुत साल लग जाते हैं एक अच्छा क्लासिकल डांस करने में, ठीक है। जो भी क्लासिकल डांस होता है उसके अंदर रूल्स भी होते हैं किस किस तरीके से आपको डांस करना है।
They are questions we need to think about. It is worth remembering that many dance form that is classified as folk also share several of the characteristic considered typical classical form. कुछ folk dance भी होते हैं, कुछ classical dance भी होते हैं. So while the use of term classical may suggest that these forms are superior, this is need not always be literally true. कि सिर्फ क्लासिकल डांस ही सबसे बेस्ट है, सुपीरियर है, ये सिर्फ ये चीज़ आपकी ट्रू नहीं है. ठीक है, फोक डांस भी हो सकता है आपका ज़्यादा अच्छा. अदर डांसेस फॉर्म दैट आर रिकॉग्नाइज एज क्लासिकल एट प्रेजेंट आर भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु में होता है, कथकली आपका केरला में, उड़ीसी होती है आपकी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी होता है आपका मणिपुर में. तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें स्टार बना लीजिए. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग. होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज को. पेंटिंग्स फॉर पैट्रन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स. जो भी पेंटिंग्स हुआ करती थी पैट्रन्स की, और जो भी ट्रेडिशंस हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे. The tradition that developed in different ways was that of miniature painting. कि जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ट्रेडिशंस में, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से हो रहा है थ्रू मिनिएचर पेंटिंग्स. मिनिएचर्स एज देयर वेरी नेम सजेस्ट, जो भी मिनिएचर है, ठीक है, उसके बहुत सारे नाम्स हैं. एज स्मॉल साइज्ड पेंटिंग, जिसको हम लोग एक स्मॉल साइज्ड पेंटिंग भी कहते हैं, मतलब कि कोई भी, जैसे कि एक मैन है, ठीक है, अब इसको बिल्कुल ही स्मॉल साइज में बनाना और समझाना लोगों को. जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर. बेसिकली किस में कलर किया जाता है आपका, कि जो भी कपड़े होते हैं क्लॉथ्स में, वो पेपर में वाटर कलर का यूज़ किया जाता है. जो अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाल्म ट्रीज और वुड. पहले जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती थी वो पाल्म लीव्स जो भी हुआ करती थी, पत्तियाँ उसमें या लकड़ी पे किया जाती थी. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया. सबसे सुंदर पाई जाती थी आपके वेस्टर्न इंडिया में. वर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, और जो इलस्ट्रेट करती थी हमारे जैन टेक्स्ट को. द मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां पेट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोइट्री. और बेसिकली कि जो भी हमारे मुग़ल एम्परर्स हुआ करते, जैसे अकबर, जहांगीर हुए, शाहजहां हुए, ठीक है, वो अपने जो भी दरबार हुआ करता था, उनका जो भी राजमहल हुआ करता था, वहाँ पे एक स्किल्ड पेंटर्स रखा करते थे, जो बहुत ही होशियार थे, जिनकी पेंटिंग बहुत ही एलोबरेट तरीके से सुंदर बना करती थी, और उन्हीं से ही अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट बनवाया करते थे, जिससे कि वो हिस्ट्री में उन लोग की चीज़ जानी जाए और पोइट्री भी जानी जाए. These were generally painted in brilliant colors and patterned and portrayed court scenes of battle or hunting and other aspect of social life. और बेसिकली क्या होता था इसमें कि जो भी ब्रिलियंट कलर, मतलब जो भी ब्राइट कलर होते थे, उससे कलर किया जाता था. और पोर्ट्रेट, मतलब उसको पोर्ट्रेट की इस, देखिए, एक तो आपका लैंडस्केप मोड होता है, ठीक है, ये आपका लैंडस्केप मोड हो गया, ये आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया, ठीक है. तो आपका पोर्ट्रेट मोड में बनवाई जाती थी पेंटिंग्स. तो बेसिकली जैसे कि जो भी हंटिंग वगैरह होती है या बैटल्स हुए उसमें जीते, और सोशल जो भी लाइफ है, तो उस तरीके की पेंटिंग बनवाई जाती थी. दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वर व्यूड ओनली बाई एन एक्सक्लूसिव फ्यूज द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स. ये कौन लोग देख पाते थे? देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट में किया, उन्होंने गिफ्ट दिया राजा ने, अच्छे से उन्हें बहुत सुंदर पेंटिंग बना दी, ठीक है, और ऐसे व्यू करते थे आपको. एक तो राजा लोग व्यू करते थे, या उनके जो बहुत क्लोज एसोसिएट्स होते थे वो इस पेंटिंग्स को देख पाते थे. ये आपकी मिनिएचर पेंटिंग है, ये लिखा है, देखिए, अकबर रिसाइटिंग ड्यूरिंग ए हंट मुगल मिनिएचर. ये आपके पूरा मुगल मिनिएचर है, ये आपका देखिए पोर्ट्रेट फॉर्म में है. विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ द इमर्जिंग रिलीजियल स्टेट्स. सी एन चैप्टर 8. चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे कि कैसे जब मुगल एम्परर का जो भी डिक्लाइन हुआ, ठीक है, तो जो बहुत सारे पेंटर्स थे उन्होंने मूव किया कोर्ट्स की तरफ. एज अ रिजल्ट ऑफ द मुगल आर्टिस्ट टेस्टेड इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान. और बेसिकली उनको कितने पसंद किए डेक्कन के लोगों ने, और जो भी राजपूत हुआ करते थे
राजपूत के कोर्ट्स हुआ करते थे राजस्थान में, उन लोगों ने उनको पसंद किया। एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, उन लोगों ने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट ड्राइंग फॉर्म्स की करने लग गए वो लोग। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, और बेसिकली जो भी पोर्ट्रेट्स हुआ करते थे रूलर्स के, उनके जो भी कोर्ट सीन हुआ करते थे, ठीक है, मुगल्स के, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू देखने को मिलेंगे। देखिए, बिसाइड्स थीम्स फ्रॉम मैथोलॉजी एंड पोएट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर्स सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, ये सब एग्जाम्पल हैं। देन आपको आगे की देखते हैं क्या लिखा है। एंड द रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हिमालयन फूट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और जो भी अलग दूसरा रीजन होता था, अलग दूसरे रीजन, ठीक है, वहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग का अट्रैक्शन इतना बढ़ गया, जो जहाँ पे आपके हिमालयन फुट हिल्स थे, मॉडर्न स्टेट, जो कि आपका इस समय हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बाय द लेट 7th सेंचुरी, आपके जो भी 7th सेंचुरी हुआ लास्ट का, दिस रीजन हैड डेवलप्ड ए बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसोली, जिसको जिस मिनिएचर पेंटिंग हम लोग बसोली कहते थे। जब मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज भानु दत्तास रसमजरी, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट, एक तो बसोली कहते थे, दूसरा आपका भानुदत्त दत्ता, ठीक है, वो एक पेंटेड उन्होंने की थी। वो नादिर शाह इन्वेंशन एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 रिजल्ट इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू स्केप द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्लेन्स। और बेसिकली जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, जब आपको पता है जब नादिर शाह ने मतलब कि अटैक किया था, ठीक है, दिल्ली पे, तो जितने भी मुगल आर्टिस्ट थे वो आपके चले गए थे हिल्स पे, कि प्लेन पे मतलब ज़्यादा जो भी अनसर्टेनिटी थी उनको, इस वजह से। हेयर दे फाउंड रेडी पैटर्न्स विच लीड द फाउंडिंग ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, वहाँ पे उन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बनाया। बाय द मिड 8th सेंचुरी द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड ए स्टाइल विच बीट ए न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग, और जो भी कांगड़ा स्टाइल हुई थी तो वहाँ पे डेवलपमेंट किया गया मिनिएचर पेंटिंग्स का भी। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशनल, और उसका जो भी इंस्पिरेशन उन लोगों को कहाँ से मिली, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से मिली। सॉफ्ट कलर इंक्लूडिंग कूल ब्लूज, ग्रीन्स एंड लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। कूल ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, लिरिकल जो भी ट्रीटमेंट हुआ करता था उससे कहते थे हम लोग कांगड़ा पेंटिंग। ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए, कृष्ण राधा एंड हर कंपोजिशन पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा, ये आपको ये पेंटिंग देखने को जो मिल रही है। फिर हम लोग ये वाली पेंटिंग भी देख लेते हैं। महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर कोटा, ये देखिए होली हो रही है कैसी है, देखिए रंग वंग डाला जा रहा है, तो यही सब पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। देन लोग पढ़ते नीचे के बाद, रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन्स एंड मेन पेंटेड एज वेल ऑन pots, walls, floor, clothes, work of art have occasionally survived, unlike the miniature that were carefully preserved in places for centuries। यहाँ की बात की जा रही थी अभी तक। तो जो भी औरतें होती थी, आदमी हुआ करते थे, वो भी पेंटिंग किया करते थे, ठीक है, पॉट्स में, आपकी दीवारों पे, फ्लोर्स पे, क्लोथ्स पे। और मिनिएचर के तरीके की नहीं, अनलाइक मिनिएचर केयरफुली प्रिजर्व इन प्लेसेस फॉर सेंचुरी, अलग जगह पे सेंचुरी से वो चीज़ें प्रिजर्व की जाती थी। हम लोग अब क्लोजर लुक ले लेते हैं आपका बंगाल का। द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, बंगाल के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। एज वी सो एट द आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल्स, कि मतलब जो भी वहाँ के लोग हुआ करते थे वो किस टाइप की भाषा का प्रयोग किया करते थे। सो वी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली, हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि जो भी वहाँ के लोग हुआ करते थे बंगाल के, वो बेसिकली बंगाली ही यूज़ करेंगे। हाउ एवर वॉट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ दैट वाइल बंगाली इज़ नाउ रिकॉग्नाइज एज अ लैंग्वेज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, अर्ली संस्कृत टेक्स्ट फर्स्ट मिड मिलीनियम BCE
बिफोर कॉमन एरा BCE, ठीक है। सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेज, हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज। बेसिकली ये देखा गया कि संस्कृति के थ्रू इन लोग की पहचान बनी थी और बेसिकली लोग संस्कृत नहीं बोलते हैं, तो कैसे इन लोगों ने नई लैंग्वेज का निर्माण किया, ये कैसे स्टार्टअप किया इन लोगों ने नई लैंग्वेज बोलना। फ्रॉम द 4th-3rd century BC बिफोर कॉमन एरा कॉमर्शियल टाइज बिगन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध साउथ बिहार। और बेसिकली क्या हुआ कि जो भी कॉमर्शियल टाइज मतलब कि जो भी व्यापार होने लगा आपका मगध और बंगाल के बीच में, जो कि साउथ बिहार में है, विच में हैव बीन लेड टू ए ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। वहाँ पे आपकी जो भी संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। ड्यूरिंग द 4th century के टाइम पे द गुप्ता रूलर्स इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया। और इसके लिए आपको देखने को मिलेगा जो भी गुप्ता रूलर्स हुए थे वहाँ पे उनका पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया आपका नॉर्थ बंगाल में, उन्होंने सेटलमेंट कर दिया, सेटल होने लगे वहाँ पे ब्राह्मण लोग उन एरिया में। दस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकम स्ट्रोंगर। जो भी मिड गंगा वैली का आपका कल्चर था वो और स्ट्रॉन्ग होने लगा। इन द 7th century द चाइनीज़ ट्रेवलर जॉन जैंग, एक चाइनीज़ ट्रेवलर आया जिसका नाम था जॉन जैंग, ऑब्जर्व दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज़ फॉर ऑल ओवर बंगाल। उसने ये नोटिस किया कि जो भी भाषा वहाँ पे यूज़ हो रही है बंगाल में वो संस्कृत से रिलेटेड है और पूरे बंगाल में ही वो यूज़ होती है। फ्रॉम द 8th century से क्या हुआ, बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ द रीजनल किंगडम अंडर द पालास। और उसने देखा कि जो भी बंगाल था वो आपका सेंटर बन चुका था आपके रीजनल किंगडम का पालास के अंडर में। बिटवीन द 14th and 16th century, 14th और 16th century के बीच में बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर इन दिल्ली। 14th से लेकर 16th तक जो भी सुल्तान बने वहाँ के दिल्ली के रूलर, ठीक है, वो चैप्टर 3 में देखने को मिला। इन 1586 व्हेन अकबर, अब 1586 की बात करते हैं, जब अकबर ने क्या किया, कॉन्कर्ड बंगाल, ठीक है, बंगाल को कॉन्कर किया। इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, बंगाल सूबा में न्यूक्लियस बना दिया उसको। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। और वहाँ पे क्या जो भी पर्शियंस हुआ करते थे, पर्शियंस की जो भी भाषा पर्शियन भाषा का यूज़ हुआ करता था। आपका ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पर्शियन भाषा बोली जाती थी। बंगाली धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होने लगी, रीजनल लैंग्वेज बन गई वहाँ की। इन फैक्ट बाय द 15th century द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलैक्ट्स मतलब वहाँ की बोलियाँ, ठीक है, तो इसका ये मतलब समझ लीजिए कि जो भी डायलैक्ट्स होते हैं ना उनको हम लोग कहते हैं बोलियाँ, मतलब अलग अलग भाषाएं। केम टू बी यूनाइटेड बाई ए कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन नाउ नोन एज वेस्ट बंगाल। और जहाँ पे आपने देखने को मिले, जहाँ पे अलग अलग तरीके की भाषाएं देखने को मिलती हैं आपकी, कॉमन लिटरेसी लैंग्वेज है जो कि वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, आपके वेस्टर्न पार्ट है रीजन का जिसे कहते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल। दस ऑल दो बंगाली इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि जो भी हमारी बंगाली लैंग्वेज है वो किससे डिराइव्ड है, तो आपकी संस्कृत से डिराइव्ड है। इट पास्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, ये आपकी बहुत सारी एवोल्यूशंस के पास है। आल्सो ए वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड, जहाँ पे आपके नॉन संस्कृत वर्ड भी देखने को मिलते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, जिसमें आपकी क्या क्या इंक्लूडेड, ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज हैव बिकम ए पार्ट ऑफ द मॉडर्न बंगाली। जैसे आपकी मॉडर्न बंगाली में देखने को मिलेंगी, पूछ सकते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्शियन, ट्राइबल लैंग्वेज और आपकी यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। अर्ली बंगाली लिटरेसी में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। जो भी हमारी बंगाली की लिटरेचर है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपकी संस्कृत में, दूसरा आपकी इंडिपेंडेंस या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी हो वहाँ की। द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स, जो भी संस्कृत की एपिक्स हैं उसको ट्रांसलेट करना, मंगल काव्यास, ठीक है, लिटरेसी ऑस्पिशियस पोएम डीलिंग विद द लोकल डिटीज़ एंड भक्ति लिटरेचर, जो भी आपकी भक्ति लिटरेचर है वो भी। सच ऑफ द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देव, जो भी चैतन्य देव हैं उनकी बायोग्राफीज, एंड द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, जो भी लीडर्स है वैष्णव भक्ति मूवमेंट के वो आपको जो चैप्टर 6 में पढ़ा चुके हैं। सेकेंड इंक्लूड्स
Nath literature, such as the song of the मायनावती, जो भी आपके मायनावती हैं उनके सॉन्ग्स, एंड गोपीचंद के, मायनावती और गोपीचंद के सॉन्ग, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, और जो भी आपको वर्शिप देखने को मिलेगी धर्म ठाकुर की वो, एंड फेरी टॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, फोक टेल्स और बलदास। देन ये स्टोरी देखने को मिलेगी आपको मायनावती, गोपीचंद एंड धर्म ठाकुर, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हम एग्जाम पॉइंट व्यू से। देन नीचे पढ़ते हैं हम लोग। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they are composed between late 15th and mid 8th century. Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. अब इसके इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी टेक्स्ट आपको फर्स्ट देखने को मिल रहे हैं उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती है ना वो कंपोज की गई थी आपकी 15 और मिड 18th सेंचुरी में। और फिर सेकंड कैटेगरी आपको देखने को मिली जो आपकी सर्कुलेट होती है ओरली, और जिसकी कोई भी डेट नहीं देखने को मिली है अभी तक हम लोग को। दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वर रिलेटिवली वीक। और क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी वहाँ के ईस्टर्न बंगाल के जो भी लोग हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्राह्मण्स को वीक, कि जो भी बंगाल में जो भी ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस है बहुत वीक है। जब हम लोग बात करते हैं पीर्स एंड टेम्पल्स की, फ्रॉम द 16th century पीपल बिगन टू माइग्रेट इन अ लार्ज नंबर फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्ट एंड मार्शी एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। आपके 16th century में देखने को मिल रहा है कि जो भी लोग होते हैं, पीपल जो भी होते हैं, उन माइग्रेट करना स्टार्टअप कर देते हैं आपके बड़े बड़े एरिया में, मतलब लार्ज नंबर, ठीक है, आपकी मतलब कम फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से लेके कहीं और पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना चालू करते थे। एज मूव्ड ईस्टवर्ड दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड बॉट द लैंड अंडर राइस कल्टिवेशन। अगर वो ईस्ट साइड को चलते हैं तो वो फॉरेस्ट जो भी क्लीन कर देते हैं वहाँ पर राइस का कल्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ द फिशर फोक्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स often tribals merged with the new communities of the peasants। और ग्रेजुअली क्या होता है कि वहाँ पे जो भी लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, फिशर फॉक्स होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ट्राइबल्स होते हैं, वो मर्ज होते हैं आपके न्यू कम्युनिटीज़ में। देन आपकी बात करते हैं दिस कोइंसाइडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। कि जो भी कॉन्साइड्स होते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल, जो भी मुगल का कंट्रोल होता है बंगाल में विद देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल्स के साथ, वो दिल है मतलब आपकी ईस्टर्न डेल्टा का ढाका में। ऑफिशियल फंक्शनरी रिसीव्ड लैंड एंड ऑफर सेटअप मॉस्क्यूज दैट सर्व्ड सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एरिया। वहाँ पे मॉस्क्यूज बनाए गए आपके, ठीक है, जो आपका सेंटर होगा रिलीजन में ट्रांसफॉर्मेट करेगा एरियाज़ को। The early settlers sought some order and assurance on the unstable condition of new settlements। जो भी अर्ली सेटलमेंट्स होते थे, ठीक है, उनमें ऑर्डर्स, एश्योरेंस, जो भी अनस्टेबल कंडीशन होती थी, ठीक है, उनमें न्यू सेटलमेंट्स में देखा रहता था। दीज वर प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स, और ये आपका प्रोवाइड करते थे कम्युनिटी लीडर्स हु ऑल्सो फंक्शंस एज टीचर्स एंड एजुकेटर्स एंड वर समटाइम्स एस्क्राइब्ड with supernatural powers। people refer to them with affection and respect as peer। और बेसिकली जो भी वहाँ पे लोग हुआ करते थे आपके मॉस्क्यू वगैरह में, ठीक है, वो एज ए टीचर वर्क किया करते थे, एजुकेटर वर्क किया करते थे, ठीक है, लोगों को समझाना, चीज़ अच्छी राह पे चलाना, उनके पास सुपरनेचुरल पावर हुआ करती थी। उन्हें हम लोग रिस्पेक्ट से क्या कहते थे, पीर्स कहा करते थे। दिस टर्म इंक्लूड सेंट एंड सूफी एंड अदर रिलीजन पर्सनैलिटी डेयरिंग colonizers and defiant soldiers, various Hindus and Buddhist deities and even animistic spirit. The culture of pills become very popular and then shrines were formed everywhere in Bengal। और बेसिकली इसमें देखने को मिला आपके सेंट और आपके जो भी सूफीज थे वो रहा करते थे, जो कि आपके सोल्जर्स की तरफ वर्क किया करते थे। आपके बहुत सारे हिंदू बुद्धिस्ट डेटीज़ भी वहाँ पे
की देखने को मिली। एंड इवन एनिमिस्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑफ सोल प्लांट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल फेनोमेना, एक नेचुरल फिनोमेना वहाँ पे देखने को मिला। द कल्चर ऑफ पिल्स बिकम वेरी, जो भी पिल्स का कल्चर हुआ बहुत पॉपुलर होता गया दिन प्रतिदिन। वहाँ पे श्राइन्स मतलब मठ बनने लगे बंगाल में, हर जगह। बंगाल वॉज विटनेस एज ए टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम लेट 15th सेंचुरी, जो भी बंगाल विटनेस्ड हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी टेम्पल बिल्डिंग स्प्री हुई 15th सेंचुरी से, विच कॉल्मिनेट इन 19th सेंचुरी, ठीक है। वी हैव सीन चैप्टर सेकेंड, हम लोग को देखने में देखा हम लोगों ने ये चीज़, दैट टेम्पल एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर वर ऑफन बिल्ड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच वर बिलोंगिंग पावरफुल। हम लोगों ने ये देखा सेकेंड चैप्टर में कि जो भी टेम्पल्स रिलीजियस चीज़ें बनी तो एक पर्सन ने नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सनस ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया और सहयोग करके उसको बनाया टू बोथ डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर प्रीटी मेनी ऑफ द मॉडेस्ट ब्रिक, बहुत सारे मॉडेस्ट ब्रिक देखने को मिले आप लोग को वहाँ पे। एंड ए टेराकोटा टेम्पल, हम लोग को वहाँ पे एक टेराकोटा का टेम्पल भी देखने को मिला। इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ वेरी लो सोशल ग्रुप, टेराकोटा का जो भी टेम्पल भी ना वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही लो सपोर्ट का सोशल ग्रुप देखने को मिला। सच एट द कोलू, मतलब ऑयल प्रिजर्वर्स, किन लोगों ने बनवाया था? वो कोलू लोगों ने, ठीक है, जो भी ऑयल का प्रिजर्व किया करते थे और तेल निकाला करते थे, तेली लोग। एंड द कंसारी बेल मेटल वर्कर्स, जो भी बेल मेटल का वर्क करते थे उन लोगों ने। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और जो भी यूरोपियन कंपनीज ट्रेडिंग कंपनीज आई उन्होंने देखा कि यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। मेनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सोशल ग्रुप await of these as their social economical position improved, they proclaimed that status through the construction of temples। और वहाँ पे उनको देखने को मिला कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है टेम्पल्स का वो। when local deities once worshipped in thatched huts in village gained the recognition of the Brahmins, their images began to be housed in temple, जो भी उनकी इमेजेस होती थी उनको टेम्पल्स में रखा जाता था, पूजा पाठ की जाती थी। टेम्पल्स have become to copy of the double roofed डोलाचा, जो भी डबल रूफ होता था उसे डोलाचा कहते थे। और द फोर्थ रूफ होता था उसे चौचाला कहते थे, डोलाचा और चौचाला, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द थैज्ड हट, ये आपके थैज्ड हट के स्ट्रक्चर है। दिस लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर, ये आपके बंगाली स्ट्रक्चर की एक टिपिकल स्टाइल है जो कि हम लोग को देखिए इस इमेज में देखने को मिल रही है। ये फोर्थ रूफ टेम्पल विद द टॉवर, ये देखिए ये भी। इन द कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4-roofed स्ट्रक्चर, 4 triangular roof placed on the 4 wall moved up to convergence of the curved line or a point, जो भी आपको ये कवरेजेंस ये देखने को मिल रहे हैं 4th फ्लोर पे, ट्रायंगुलर सा शेप है। टेम्पल वॉज यूजली बिल्ड इन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म, जो भी स्क्वायर आपका है उस फॉर्म में टेम्पल बनाया गया है। द इंटीरियर वर लिटरली प्लान बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टाइल्स एंड टेराकोटा टेबल्स, और जो भी उसकी वॉल है टेम्पल्स की उसमें पेंटिंग, ऑर्नामेंट, टाइल्स, टेराकोटा टेबल्स बनाई गई हैं। इन सम टेम्पल्स पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर इन द बनकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल सच डेकोरेशन रीच्ड ए हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे हम लोग को हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस देखने को मिला। जब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो पेंटिंग है कृष्णा विद गोपीज, यहाँ पे कृष्ण जी हैं ये देखिए बीच में, फिर गोपीज दिखाई गई है। टेराकोटा प्लेग फ्रॉम द श्यामारा टेम्पल विष्णुपुर, ये विष्णुपुर में देखने को मिल रहा है। ये देखिए आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, बस ये लास्ट है फिश एज ए फूड। बंगाल में आपको पता है कि फ़िश सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन द लोकल अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। बंगाल इज़ ए रिवीरियल प्लान विद प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, देखिए आपका जो भी ट्रेडिशनल फूड है वहाँ का वो फिश है, ठीक है। बंगाल में मतलब इतने सारे रिवर्स प्लेन देखने को आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको इसी चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चावल और आपका मछली देखने को मिलेंगी। अंडरस्टैंडेबली दीज 2 आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ द इवन पुअर बंगालीज, ये 2 चीज़ें आपको मालूम है एक गरीब के घर में भी देखने को मिल जाएंगी। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन बंगाली लिटरेचर कंटेनिंग सेवरल रेफरेंस ऑफ द फिश, जो भी फिशिंग है वहाँ की,
ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है और जो भी बंगाली की लिटरेचर है उसमें कंटेन है आपके सेवरल डिफरेंस फिश के। वॉट इज़ मोर टेराकोटा प्लेग ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स एंड विहाराज। विहाराज कैसे कहते थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मठों को। डिपिक्ट सीन ऑफ फिश बिंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट। जो भी फिश हुआ करती थी उसे अच्छे से मतलब रख रखा के और फिर मार्केट में ले जाया करते थे बास्केट में सोल्ड आउट करने के लिए। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। ब्राह्मण्स को अलाउ नहीं था कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाएं, बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी रिलैक्स दिस प्रोविजन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स। और जो भी बंगाल के जो भी ब्राह्मण्स होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन था, क्योंकि वहाँ पे होती यही चीज़ थी। द बिरहा धर्मा पुराण, जो भी बिरहा धर्मा आपका पुराण है, ठीक है, 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल, 13th सेंचुरी का आपका टेक्स्ट है बंगाल का। परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट कंटेन वैरायटी ऑफ फिश। ये आपका परमिट देता है कि जो भी ब्राह्मण्स है वहाँ के वो फिश खा सकते हैं। ये आपको किस में देखने को मिला, बिरहा धर्मा पुराण में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, देखिए फिश पकड़ रही है ये लेडी। तो ये देखिए ऐसे करके आपका चैप्टर 7th भी कंप्लीट हो गया। क्लास 7th के आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर आपका बचा है 8th। उसके बाद हम लोग स्टार्टअप करेंगे क्लास 7th की आपकी पॉलिटी स्टार्टअप कर देंगे, ज्योग्राफी। तो अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।